हालेलुया। बेशक हमारा ईमान है कि आप सलामती से होंगे और खुदा का अबर हमेशा आप सबके साथ है। हालेलुया। जितने लोग हमें देखते हैं, खुदा आज उनकी तमाम मुश्किलात को और जो हाज़रीन और नाज़रीन हैं, खुदा उन सबको अपनी बात के साए। हालेलुया। अपने दिलों पर हाथ रखेंगे। दिल नू बनावा दिया लगियां बीमारियां, दिल नू बनावा दिया लगियां बीमारियां, कोप हनेरे विच अदला ने मारियां, कोप हनेरे विच अदला ने मारियां, भूल गया तेरा तेरे कर दिया रानो, बख्शे तुम्हें नो यसु सुन ले सदा नो, सिर देया वाला नालो, सिर देया वाला नालो, दुनिया बतानो, बख्शे तुम्हें नो यसु। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर खुदा का फजल बांटे। एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएं, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर खुदा की कुदरत को बांटे। हालेलुया। खुदा आपके साथ है और खुदा आपकी तमाम जरूरियात को खुदावंद अपने हाथ में लेगा और आप सबको कबूल करेगा। मेरे अज़ीज़ों, आज का कलाम हम ईमान पर सीखेंगे। ईमान क्या है? ईमान जो है ये किस तरह हमें आने वाली तमाम चीजों को, आने वाली तमाम खुदा की कुदरत को और आने वाले तमाम हालात को हमें ईमान क्या दिखाता है। इसके लिए हम देखते हैं, हम चलते फिरते हैं, लेकिन हम दुनियावी चीजों को देखते हैं, दुनियावी लोगों के साथ, दुनियावी रिश्तों के साथ हम बंधे हुए हैं, क्योंकि हमारी जो आंखें हैं वो दुनियावी आंखें हैं, ताकि हम दुनिया को देखें, दुनिया की ऐशो इशरत को देखें। लेकिन ईमान के वसीला से खुदा की कुदरत को देखना, ईमान के वसीला से खुदा के कामों को देखना, ईमान के वसीला से खुदा की तमाम जो बरकत है उसको देखना। हमें आज ये चाहिए कि हमारे अंदर ईमान की नजर, ईमान की आंखें हमारे अंदर होनी चाहिए। जब हम ईमान रखते हैं तो तभी हम खुदा की ब्लेसिंग को देखते हैं। अगर हमारे अंदर ईमान नहीं है, हमारे अंदर ईमान का एक जरा सा लफ्ज नहीं है, हिकमत नहीं है, तो हम खुदा के कामों को नहीं देख सकते। खुदा के कामों को देखने के लिए ईमान की जरूरत है। हम देखेंगे इब्रानियों की किताब, उसका 11वां बाब और उसकी पहली और 3 आयतों में हम देखेंगे कि ईमान क्या है। इब्रानियों 11 बाब और उसकी पहली आयत में पढ़ेंगे, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद है। ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद है
और अनदेखी चीजों का सबूत है। ईमान, समझ लगी ये आयत क्या है? ईमान, आप जरा गौर से सुने, ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद है। जो हम उम्मीद पे रखते हैं उस चीजों का एतमाद है, खुदा पर एतमाद है। खुदा ने किसी को देखा है? खुदा ने किसी को देखा है? नहीं है। हमारा मान है खुदा है। ये ईमान है। यीशु को किसी ने देखा? हमारे ईमान है कि यीशु है। ईमान है ना, हम ईमान रखते हैं। उन चीजों पर ईमान मजबूत है जो हमें नजर नहीं आती। हमारा ईमान है कि हम जिंदा खुदा के आगे झुकते हैं। हमारा ईमान है कि हमारा जिंदा खुदा हमारे दरमियान मौजूद है। ये ईमान है। और आगे लिखा है, क्योंकि उसी की बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से हम बने हैं, कि खुदा के कहने से ये दुनिया वजूद में आई। ये हमारा ईमान है कि हम खुदा के कहने से पैदा हो गए। हालेलुया। ईमान समझते हैं? मेरा आपसे सवाल है कि आपका कितना ईमान है? आपका कितना ईमान है? बोले, ईमानदार हैं आप? ईमान रखते हैं? किन चीजों पर ईमान रखते हैं? आज इंसान अपना ईमान खो बैठा है। हमें आगे कुछ नजर नहीं आता। हम दुनियावी नजरों को, दुनियावी आंखों को लेकर फिरते हैं, जिसमें दौलत, जिसमें बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर, अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा रहना, बड़े बड़े लोगों के साथ मिलना, चाहे वो गलत काम क्यों ना करते हैं, ये हमारे ईमान को मजबूत नहीं करता। हमारा ईमान हमारी दुनियावी जिंदगियों पर ठहरा हुआ है। और ईमान के वसीला से हमने निजात पाई। ईमान के वसीला से हम आज यहां पर खड़े हैं और हमारा ईमान और भरोसा है कि हम कल भी जिंदा रहेंगे। हालेलुया। ये ईमान की मजबूती है। आपके अंदर ईमान होना चाहिए और ईमान को देखने के लिए आपकी नजर अच्छी होनी चाहिए। और जब आपके अंदर ईमान होगा तभी आप सरफराज हो पाएंगे। हम देखेंगे इब्रानियों, हम कुछ ईमान की बातें करेंगे। इब्रानियों 11 बाब उसकी 4 आयत में क्या लिखा है, पढ़े। ईमान ही से हाबिल ने काइन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी। हाँ जी, ईमान से किसकी कुर्बानी कबूल हुई? हाबिल की, उसकी कुर्बानी कबूल हुई ईमान के वसीला से। हाँ जी, आगे। और उसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई। और उसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई। ये ईमान की बात है। 5 आयत पढ़ेंगे। ईमान ही से हनूक उठा लिया गया। ईमान ही से हनूक उठा लिया ताकि मौत को ना देखे, ताकि वो मौत को ना देखे। हाँ जी, 7वीं आयत। ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीजों की बाबत जो उस वक्त तक नजर नहीं ना आती थी, हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई। ईमान के वसीला से क्या मूसा को वो चीज नजर आती थी कि तूफान आने वाला है? मूसा को उस तूफान का इल्म था कि दुनिया तबाह होने वाली है, तूफान आने वाला है। उसको ईमान था, खुदा ने उसको बताया था ना, तो इसलिए उसने ईमान के वसीला से उसने कश्ती बनाई ताकि वो अपने खानदानों को लेकर, अपने खानदान को लेकर बच सके। हाँ जी, 8वीं आयत। ईमान ही के सबब से इब्राहिम जब बुलाया गया, हालेलुया, तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मिरास में लेने वाला था।
इब्राहिम ही ईमान के वसीला से उस जगह पर चला गया जो खुदा ने उसे कहा था कि ये जगह जो है तेरे मरास में है, ईमान के वसीला से। हाँ जी, 11वां आयत, 11 पढ़े, इब्राहिम 11। ये ईमान की बात होती है, जरा गौर से सुने, मैंने ये पूछना था, ये ईमानदारों लोगों की बात हो रही है, ईमान के साथ हमारा कितना मजबूत ताल्लुक है। हाँ जी, 11वीं आयत, ईमान ही से सारा ने भी संन्यास के बाद हमला होने की ताकत पाई। हालेलुया, ईमान से ही होता ना, उम्र सीधा थी ना, सारा उम्र सीधा थी और उसका ईमान और भरोसा था, वो हमला भी। हाँ जी, 30 आयत, ईमान ही से यरू के शहर बना में जब 7 दिन तक उसके गिर्द फिरकर तो गिर पड़े, तो यरू की दीवार गिर पड़ी। उनका ईमान था कि हम 7 चक्कर लगाएंगे और खुदा की सताइश करेंगे और ये यरू की दीवारें गिरती जाएंगी। ये ईमान से हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे अंदर अगर यीशु ने कहा, अगर तेरे अंदर राई के दाने जितना भी ईमान है तो इस पहाड़ को क्या हट जाए तो ये तेरा हुक्म मान। हालेलुया, ऐसा है, राई के दाने जितना भी ईमान है। कहते भाई जो जिसे ईमान है, कहते हैं ईमान अगर आपके अंदर है तो आपको आसमान नजर आएगा, आसमान पर चलते फिरते फरिश्ते नजर आएंगे, आसमान पर आपको खुदा नजर आएगा, आसमान पर जो जरूरियात हमारी है वो हमें नजर आएगी। कब नजर आएगी? जब हमारे अंदर ईमान होगा, जब हमारे अंदर ईमान की आंख होगी, ईमान की रूह होगी, हम देखेंगे किस तरह नजर आएगी। यूहन्ना, हाँ जी, यूहन्ना पहले निकाले मरकस की किताब, उसका 10 बाब और उसकी 22 आयत, 21 से 22 आयत पढ़ेंगे। मरकस की किताब उसका 10 बाब और 21 से 22 आयत को पढ़ेंगे। हाँ जी, निकाले। यीशु ने उस पर नजर की, यीशु ने उस पर नजर की, उनसे उस पर प्यार आया, और उस पर क्या आया? प्यार आया। यीशु प्यार करता है। ये आज उस आदमी की कहानी है जो ईमानदार था, लेकिन उसके पास ईमानदार की नजर नहीं। हाँ जी, उस पर प्यार आया और उससे कहा एक बात की तुझ में कमी है। एक बात की कमी है। उस आदमी ने, एक अमीर आदमी था, यीशु के साथ साथ चल रहा था, बहुत अमीर था। उसने कहा मैं दहशतियां देता हूं, मैं रोजे रखता हूं, मैं खुदा का काम करता हूं, मैं बड़ी बड़ी मीटिंगें करता हूं, मैं बड़े बड़े दावतें करता हूं और मैं शरअ के मुताबिक चलता हूं। उसने अपने आप को बड़ा चढ़ाकर यीशु के आगे पेश किया, तो यीशु ने उस पर तरस खाया और यीशु को उस पर प्यार आया। और यीशु ने क्या कहा? बोले, दोबारा पढ़े जी। और उससे कहा एक बात की तुझ में कमी है। तुम पे एक बात की क्या है? कमी है। हाँ जी, जा जो कुछ तेरा है बेच कर गरीबों को दे। जो तेरे पास है वो क्या कर? गरीबों को दे दे। ऐसा कोई अगर यीशु कहे कि अपनी कोठियां, अपने महल बेच के गरीबों को दे दो तो इंसान करेगा? कोई एक चीज नहीं किसी वास्ते बेचता। इतने किसी को खून देना बड़ा महंगा पैदा कि कोई किसी वास्ते ब्लड नहीं देता। वो ग्रुप किसी का मिलता हो ना तो वो सामने ही झूठ बोलते, भाई मेरा ग्रुप ही नहीं है। खून नहीं देते। अगर आप ईमान में है, खुदा की बादशाही को हासिल करना चाहते हैं, तो खुदा कहता है कि अपना सारा कुछ बेच, तुझमें एक कमी है, अपना सारा कुछ बेच और आगे बढ़ेंगे। तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। और तुझे कहां खजाना मिलेगा? आसमान पर। क्योंकि यीशु ईमान से देख रहा था,
यीशु को सब नजर आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद उसने तो बहुत कुछ किया। दैयज्ञ देता रहा, हदिये देता रहा, रोजे रखता रहा, लेकिन उसको नजर नहीं आ रहा था कि ईमान क्या है। वो दुनिया की ऐशो-इशरत में है, दुनिया के कामों में है, दुनिया के साथ मिला हुआ है। आज भी बहुत से लोग हैं बढ़ चढ़ कर लोगों के साथ मिलते बैठते हैं, बड़े काम करते हैं अपना नाम करने के लिए। लेकिन मेरे अजीजों, ईमान को मजबूत करें, ईमान की आंख मांगे कि आपको सब कुछ नजर आएगा। हम देखेंगे यूहन्ना उसका 6 बाब और उसकी 9 आयत 9 और 10 में क्या लिखा है। यीशु ने उनसे एक सवाल किया। ये बहुत से इंटेलिजेंट खुदा के यीशु के शागिर्द हैं जो हर वक्त यीशु के साथ साथ रहते हैं, यीशु की तमाम जो मीटिंगें हैं उनका ख्याल रखते हैं, हदिये का ख्याल रखते हैं। आज कितने लोग हैं उनका ख्याल रखते हैं, आज कहां कहां जाना है उस लोगों का ख्याल रखते हैं कि यीशु के शागिर्द बहुत दानश्वर और बहुत एक्टिव हैं, लेकिन वो भी खो चुके हैं। यीशु ने उनसे एक सवाल किया। हाँ जी, पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे पूछा कि यहां पर भीड़ है, बहुत बड़ी भीड़ है। तो शागिर्द ने यीशु के पास आकर कहा कि ऐ रब्बी ऐसा इन लोगों को भेज ताकि ये अपने खाने के लिए कुछ करें। ये वीरान जगह है, हम इनके लिए कुछ नहीं कर सकते। ये शहरों में गांव में जाकर रहे और अपने खाने का और रहने का इंतजाम करे। ये वो शागिर्द कह रहे हैं जो हमेशा यीशु के साथ साथ चलते थे। इनका भी मानना है, ये भी मौजज़ात देखते थे और यीशु के साथ साथ चलते। आज भी ऐसे लोग हैं मेरे चीजों, चलते तो साथ हैं, रहते तो साथ हैं, लेकिन वो जानते नहीं, पहचानते नहीं कि खुदा की कितनी कुदरत बड़ी है। हम नजरअंदाज कर देते हैं। हमारा ईमान दुनियावी चीजों पर टिका हुआ है, हमारा ईमान उन चीजों पर टिका हुआ है जो हमें आसमान की बादशाही तक नजर नहीं डालने देते। तो यीशु ने उनसे एक सवाल किया कि तुम्हारे पास जो कुछ है उनको खाने को दो। कई शागिर्द ऐसे होते होंगे, आपस में बातें करते होंगे, अब कहां से खाना लाए, इतने लोग हैं, आज की मीटिंग कैंसिल, आज का प्रोग्राम इबादत कैंसिल। ऐसा होता ही है ना, लड़ते हैं, शायद आपस में लड़ते हो। हाँ जी, पढ़े 6 बार की 9 है। यहाँ एक लड़का है, यहाँ पर एक लड़का है, एक छोटा लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। यीशु हमारे पास कुछ नहीं है। यहाँ एक लड़का है, एक बच्चा है जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। यीशु ने क्या कहा? बोले। यीशु ने कहा जी कि लोगों को बिठाओ। यीशु ने कहा कि लोगों को भगाओ। भगाओ क्या कहा? बैठाओ को भगाओ। बोलने तो सही, ऊंचा बोलने। बैठाओ। यीशु ने कहा लोगों को बैठाओ। शागिर्दों ने सुना लोगों को भगाओ। क्यों? शागिर्द वो दुनियावी चीजों पर उनका फोकस था। वो कहते हैं 5 रोटियां और 2 मछलियां, ये तो आपस में लड़ेंगे, ये किस तरह 5000 लोगों को हम खिलाएंगे? क्योंकि उनके अंदर दुनियावी नजर थी। लेकिन जो कुदरत का बादशाह खुदावंद यीशु है, वो देख रहा था कि यहां 12 टोकरे बचे। हालेलुया, कि 12 टोकरे बचे हुए हैं, क्योंकि यीशु का ईमान अपने जिंदा खुदा पर, अपने बाप पर। लेकिन जब शागिर्द के साथ यीशु था, लेकिन वो अपनी आंखों को देख नहीं सकते। मेरे अजीजों, हमें दुनियावी
ईमान पर नहीं रहना, हमने वो ईमान हासिल करना है ताकि हम खुदा की बादशाही को देखें। देखते हैं अक्सर लोग कहते हैं कि जी क्रिश्चियन लाइफ बहुत मुश्किल है, क्रिश्चियन लाइफ बहुत मुश्किल है। वो हम जाते हैं चर्च, उथे भी गल्लां होंदियां, घर आओ फिर गल्लां होंदियां हैं, जिथे जाओ गल्लां होंदियां, साडा कोई नां नहीं लेंदा, सानू कोई पुछदा ही नहीं, असीं ते रुल गए हां, असीं ते मर गए हां, असीं डुब गए हां, असीं ते पता नहीं की क्रिश्चियन लाइफ दे विच किस तरह आप क्रिश्चियन लाइफ गुजारते हैं। चाचे की मर्जी से, ताए की मर्जी से, मासी, फूफी, दादे और दादी की मर्जी से गुजारते हैं। क्या कभी आपने अपनी जिंदगी यीशु के मुताबिक गुजारी है? गुजारी है यीशु के मुताबिक? मुश्किलें तो आएंगी ना जब आप अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से, अपने रिश्तेदारों की मर्जी से, पैसे और रुपए की मर्जी से गुजारते हैं तो मुसीबतें तो आएंगी। यीशु की मर्जी के मुताबिक चलिए। यीशु आपको ईमानदार बनाना चाहता है, वो आपको मान की रूह, मान की आंख बख्शना चाहता है, ताकि वो चाहता है जो मेरा है, मेरे बाप ने मुझे विरासत में दिया है, वो मेरे बेटों और बेटियों को भी। हालेलुया। पर हम देखते नहीं है, हम जानते नहीं है, हम परखते नहीं है, हम दोष अपने ऊपर नहीं, अपना दोष दूसरों पर लगाते हैं। ऐसी बात है ना, दोष दूसरों पर लगाते हैं। मल्ले च कोई माई डिग पई, अमरीका का हाथ है, माई अपनी वजह तो डिग पई है, तुहाडे मल्ले तो अमरीका कित्थों आ गया? ऐसा नहीं, ये दोष किसी पर लगा, लेकिन आपकी जिंदगी पर यीशु का इख्तियार है। आप लें जरा अपनी मर्जी से सांस लें। कोई है कोई ऐसी बेटों और बेटियों में कोई है कोई जो अपनी मर्जी से सांस ले सकता है? लेकर दिखाए, ले 2 मिनट जरा नाक बंद करके देखो, अखां बाहर आ जाएंगी, ऐसे होता है। हम सांस उसकी मर्जी के बगैर नहीं ले सकते, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये क्रिश्चियन लाइफ मुश्किल है? आगे देखिए ईमान की किताब, उसका 7 बाब और उसकी 60 आयत में क्या लिखा है, जरा गौर से देखिए। रसूलों का ईमान, उसका 7 बाब और उसकी 60 आयत में देखिए क्या लिखा है, जरा गौर से देखिए, निकाल के रखें जी। 7 बाब की 60 आयत, 7 बाब की 60 आयत ईमान की किताब जरा निकालें, खुदा की कुदरत को और उसकी। हाँ जी। फिर उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज से पुकारा, फिर उसने घुटने टेक कर। ये खुदा का बंदा है जिसे लोग मारने के लिए संसार कर रहे हैं, मारने के लिए आए हैं, मार रहे हैं। ये खुदा का एक बंदा है। अगर कोई आज किसी को मारता है तो क्या हम उसके लिए दुआ करते हैं? अगर कोई आप लोगों पर थप्पड़ मारे, आपको गाली गलौज दे, तो आप उसके लिए दुआ करते हैं? घुटने टेक कर। उसने घुटने टेक कर क्या उसके लिए बददुआ मांगते हैं? हम तो बददुआ ही मांगते हैं, रब्बा आज इन्हें मनु मारिया, सुबह ट्रक थले आ गए हैं, रक्षे नाल बचा होने हैं, यदि मोटरसाइकिल ऐसा होता है ना, ये दुनियावी है। ये खुदा का एक बंदा है जिसको लोग मार रहे हैं, सता रहे हैं, संसार कर रहे हैं, लेकिन वो घुटने टेक कर, हाँ जी, कि ऐ खुदावन, ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा, ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा। हालेलुया। इन्हें माफ कर, ये इन्होंने मेरे साथ बड़ा बुरा कहा है, मुझे कहा है, मुझे मारा है, तो इनका गुनाह इनके जिम्मे ना लगा। हम क्यों, वो क्यों कह रहा है? 55 आयत देखेंगे, 7 बार इसी बात की 55 आयत पढ़े, और क्यों वो कह रहा है? हाँ जी पढ़े जी। मगर उसने रूहुल कुद्दस से
से मामूर होकर, उसने रूह कुद्दस से मामूर होकर, रूह कुद्दस से मामूर होना। कोई है मामूर रूह कुद्दस से? जो रूह कुद्दस से भरे होते हैं वो आजिज़ होते हैं, वो कभी किसी को नहीं। ऐसे नहीं। अब एक घर में गया तो वहां एक बहन बाइबल पढ़ रही थी, बाइबल पढ़ा, उसने अपने आप को ढांपा हुआ और बाइबल पढ़ रही थी। उसके बच्चे शरारतें कर रहे थे तो कोई गलती होगी तो उसने कहा ठहर जाओ, मैं अभी बताती, मुझे बाइबल पढ़ने दे। ये आपकी रूह कुद्दस बाइबल पढ़ी है लेकिन ठहर जाओ। लेकिन खुदा ऐसी बातों को पसंद नहीं करता। वो कहता है कि जो ईमान से पैदा होता है, जो ईमान की नजर रखता है, जो ईमान के वसीला से मुझ पर और मेरे बाप पर भरोसा रखता है, मैं उसे हमेशा की जिंदगी का ताज दूंगा। हालेलुया। हाँ जी, आगे पढ़े जी। आसमान की तरफ गौर से नजर की, आसमान की तरफ उसने घुटने टेके, आसमान की तरफ गौर से नजर की, और खुदा का जलाल और यीशु को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा, हालेलुया, खुदा का जलाल और यीशु को बाप की दाहिनी तरफ खड़ा देखा। क्यों देखा? कि उसका ईमान था, उसकी आंख थी, वो देख रहा था कि मेरा बाप और मेरा खुदा आसमान पर ठहरा है। ये कब होगा? जब आपके पास ईमान की नजर होगी। ईमान से आप देखेंगे। कैसे देखेंगे? कैसे देखेंगे? हम देखेंगे आंखा खोलन वास्ते तो अनुवाद चाहिए ना, अभी अखा ही ना मान पूछो ना, देखो कि कैसे हमें ईमान में देखना है। आपने देखा ईमान के साथ क्या होता है, अब देखना कैसे है। हम निकालेंगे यूहन्ना उसकी 9 बाब की और 39 आयत पढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील 9 बाब और उसकी 39 और 41 आयत में देखेंगे। आंखें खोलें और देखें कि खुदा का कलाम किस तरह ईमान के साथ हमारी आंखों को खोलना चाहता है और हमें आसमान कैसे नजर आएगा। निकले दुनिया के ऐशो-इशरत से निकले और खुदा से वो आंखें मांगे और खुदा से कहें कि खुदावंद मुझे वो आंख दे जो तेरी बादशाही को देखे। हालेलुया। मुझे वो नजर दे जो तेरे जलाल को देखे, जो तेरी कुदरत को देखे। हाँ जी, पढ़े। यीशु ने कहा, यीशु ने उनसे कहा, मैं दुनिया में अदालत के लिए आया हूँ। मैं दुनिया की अदालत के लिए आया हूँ। कितनी बड़ी बात है। दुनिया की अदालत, फैसले सब जिंदा होगा क्या क्या दुनिया की अदालत के लिए। ये कोर्ट कचहरियों की अदालत नहीं है। ये केसेस या कि चोरी डकैती की अदालत नहीं है। ये किसकी अदालत करने आया है? दुनिया, पूरी दुनिया की अदालत करने आया है। हाँ जी, आगे। ताकि जो नहीं देखते, ताकि जो, गौर से सुने इस बात को, ताकि जो नहीं देखते वो देखें, वो देखें, और जो देखते हैं, और जो देखते हैं वो अंधे हो जाए, वो अंधे हो जाए। कितनी अजीब सी बात है। मैं आया हूं दुनिया के लिए, जो नहीं देखते ताकि वो देखें, जो देखते हैं वो अंधे हो जाए। अजीब बात है ना। वो देखते तो सब ही है ना। देख रहे हैं आप मुझे देख रहे हैं, देख रहे हैं ना। देखते तो सब हैं। क्या आप अंधे होना चाहते हैं? अंधे होना चाहते हैं? पहले बंदा को देखे अंधा होना चाहता है। खुदा देखे कहता पे यीशु दे लफाज साफ लफ्ज़ों के बाइबल च क्या कर। दोबारा पढ़े बच्चे, उसको दोबारा इनको पढ़े। यीशु ने कहा, मैं दुनिया में अदालत के लिए आया हूँ ताकि जो नहीं देखते वो देखें, जो देखें, और जो देखते हैं वो अंधे हो जाए, वो अंधे हो जाए। जो देखते हैं वो देखें, जो नहीं देखते वो अंधे हो जाए। अंधे हो जाए जो नहीं देखते। ये यीशु दुनियावी नजर की बात नहीं कर रहा। एक देखना ऐसा होता है कि मैं बहुत कुछ करता हूं जी, मैं बड़े बड़े मकान देखता हूं, मैं बड़ी बड़ी जायदाद बनाता हूं, ये होता है। एक देखना होता है कि जो हम नहीं देख रहे खुदा हमें वो दिखाना चाहता है।
वो क्या दिखाना चाहता है? दुनिया को दिखाना चाहता है, वो हमें अपनी बादशाही दिखाना चाहता है। देखिए, महसूस करें, आप सोचिए कि खुदा की बादशाही कैसे होगी। कभी सोचा? कभी सोचा आपने कि खुदा की बादशाही कैसे होगी? खुदा के लोग कैसे होंगे? रिश्ते कैसे होंगे? कैसी वो जिंदगी होगी? कभी सोचा? नहीं सोचा? कभी फिक्र शुरू कभी निकलते आटा हैगा नहीं हैगा, आटा है कि होनी है कि होनी, तो चीनी नहीं तो पत्ती नहीं तो मिर्चा लून नमक ही नहीं। ऐसा है ना? अगर सारा कुछ है तो सब्जी नहीं थी, और सब्जी भी है तो घर गैस ही नहीं है, तो खावांगे की तो खावांगे की। ऐसे नहीं, ऐसी यही सोचनी किन्नू मिलना है, की करना है, की दुनियावी से। लेकिन खुदा कहता है तुम ऐसी नजर रखो और मेरे साथ बैठकर फैसले करो कि मेरे जो पाक फरिश्ते हैं वो तेरे घर में तुझे आते और जाते नजर आए। हालेलुया। ये कब होगा? जब आपके पास ईमान की नजर हो। चाहते हैं आप ऐसी नजर को? खुदा के ईमान को बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, और जिंदगी तेजी गुजर जानी है। ये दुनिया के हालात जो है ना मेरे जिंदगी ऐसी है कि इन्हें कोई तब्दील नहीं कर सकता, फकत अपने आप को तब्दील करना होगा। देखिए वक्त कहां पे जा रहा है, आखिरी दौर है, ईमान में बढ़े। मैं कहता हूं कि मेरी कलीसिया ऐसी हो, ऐसे ये खुदा के लोग जितने भी बैठे हो ऐसे हो, ये लोगों के हालात बताएं, खुदा की कुदरत इन पर जाहिर करें कि तेरे साथ ये हो रहा है, मुझे आज तुम्हारे बारे में ये नजर आया। बहन एक बहन को बोले मुझे ये नजर आया, भाई बोले बहन को खुदा ने मुझे आज ये दिखाया है। ऐसी आपके अंदर ईमान की ताकत, ईमान की रूह होनी चाहिए। ये है जिंदगी जो खुदा हमें देना चाहता है, जो खुदा हमें भरना चाहता है। एक औरत थी, यीशु की तलाश में थी, 12 बरस से वो बीमार थी, चल नहीं सकती थी। तबीबों ने, डॉक्टरों ने, हकीमों ने बड़ा पैसा उनसे खाया, तंग आ गई, अपनी तबाही की हालत में आ गई। लेकिन उसका ईमान था, उसके पास ईमान था कि जब मैं यीशु का पल्ला छूऊंगी तो मैं शिफा पाऊंगी। हालेलुया। वो देख रही थी, वो सब कुछ जान रही थी कि मैं यहाँ ठीक हूँ, चलती फिरती हूँ, क्योंकि उसका ईमान था। वो अगली जिंदगी को देख रही थी। तो शायद बहुतों ने उन्हें रोका होगा, उन्हें डांटा होगा, उन्हें परेशान किया होगा, लेकिन वो यीशु के पास है, यीशु के छूने से वो शिफा पाई, क्योंकि उसका ईमान था। देखे आप अपनी जिंदगी में मत बुरे लफ्जों को देखे, बुरी ख्वाहिशों को देखे, बुरे कामों को देखे, मत सोचे फिक्रों को देखे कि कल क्या होगा, बल्कि आप देखें कि मेरा जिंदा खुदा मेरे लिए क्या कर रहा है। मेरे लिए उसने तख्त बनाया है जहां मैं बैठूंगा, मेरे लिए उसने गाड़ियां दी हैं जो मैं चलाऊंगा। ये है आपकी ब्लेसिंग। हम दुनियावी चीजों में क्यों हैं? और खुदा का अपर बाकी हम मुकाशवा 3 बाब और उसकी 18 आयत देखेंगे। ये आयत बड़े सुनने वाली है, और खुदा कहता है कि देख मैं तुझे क्या देना चाहता हूं, और उन चीजों को मैं तेरा तुझे बढ़ाऊंगा उन चीजों पर। हाँ जी, देखेंगे मुकाशवा उसका 3 बाब और उसकी 18 आयत में लिखा है। हाँ जी, मैं पढ़ता हूं, गौर से सुने। इसलिए मैं तुझे एक सलाह देता हूं। क्या देता हूं? सलाह देता हूं। किसी की सलाह मंगनी पैदी है ना, कोई बंदा हो ना पिंड दे विच, यार बड़ा अच्छा पापा है, वो सलाह लो, जेड़ा बुजुर्ग होता है सलाह देते ना एक दूसरे को। आज यीशु भी तो हमें सलाह देना चाहता है, खुदा भी तो हमें सलाह देना चाहता है। ओदी सलाह पे आज अमल करना है, ठीक है ना? द्वार बड़े आएंगे आपकी जिंदगी में,
जुमे बड़े आएंगे, बहुत आएंगे दिन, लेकिन वो वक्त नहीं आएगा जो आज आप खो देंगे। वक्त नजदीक है। आज यीशु की खुदा की सलाह ले ले, वो क्या सलाह देना चाहता है। इसलिए मैं तुझे एक सलाह देता हूं कि मुझसे आग में तपा हुआ सोना खरीद ले, ताकि तू दौलतमंद हो जाए। तपा हुआ सोना खरीद ले ताकि तू क्या हो जाए, दौलतमंद है। तेरी गरीबी जाती है, तू दर दर भटकता है, तू दर दर दूसरों के दर पर जाता है, तू अपने लिए बहुत मेहनत करता है, लेकिन तू गरीब है, दिल का गरीब है, हालत का गरीब है, खानदान में गरीब है, हर जगह पर तुझे लोग गरीब कहते हैं, तेरे पास कुछ नहीं। मैं तुझे एक सलाह देता हूं, मुझसे आग में तपा हुआ सोना खरीद ले, ताकि तू अमीर हो जाए, दौलतमंद हो जाए, और सफेद पोशाक ले ले, ताकि तू इसे पहनकर नंगेपन को जाहिर होने ना होने दे, नंगेपन को जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए। और आंखों के लिए लिखा है, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले, ताकि तू पीना हो जाए, अच्छा हो जाए। आंखों को लगाने के लिए मेरे चीजों हम अंधे हैं। हम दुनियावी तौर पर तो देखते हैं, लेकिन हम रूहानी तौर पर अंधे हैं। ऐसी बात है ना, रूह से अंधे हैं। तो आज ये सब कुछ खरीद ली और यीशु का कलाम अपनी जिंदगी में माना। ये आपको बिना करेगा, ये आपको बचाएगा, ये आपको अमीर करेगा। ये आज खुदा की सलाह है, क्योंकि खुदा हम सबको बचाना चाहता है, और वो ये चाहता है कि ईमान में हम बढ़ें और उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। हालेलुया। खुदा हम सबके साथ हो, और खुदा के कलाम के लिए जोर से ताली बजाएं।